आइए 19वां श्लोक। और यह स्थिति कैसी होती है, क्या होती है यह स्थिति? दृष्टांत से प्रभु बता रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा, जिस तरह। 18वें श्लोक में यदा और तदा से बात की, यहां पर यथा और तथा। यथा, जिस तरह, जैसे निवातस्थः दीपः न इंगते, वायु रहित। अब बिल्कुल साइंटिफिक दृष्टि से इसका अर्थ करो तो वायु रहित तो कुछ होता ही नहीं। कहना यहां ये चाहते हैं, निवात मतलब वायु रहित कक्ष में दिए की लौ, ज्योत जैसे स्थिर हो जाती है, वैसे यत चित्त, जिसने अपने चित्त को अंकुश में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, ऐसे योगी का चित्त स्थिर होता है। तो बिल्कुल साइंटिफिकली देखने जाओ तो वायु रहित कमरे में ज्योति नहीं रहेगी। यदि वायु न होगा तो ज्योति न होगी। भाष्यकारों ने कहा यहां निवातस्थ का अर्थ वायु रहित नहीं, स्पंदन वाले वायु रहित। वायु तो होना ही चाहिए दिए को जलने के लिए, लेकिन इतनी जोर से जो वायु ना हो जो दिए की लौ को हिला दे, ऐसा स्थिर वायु। कक्ष में दिए की लौ जैसे स्थिर होती है, ऐसे युञ्जतः यगजत चित्तस्य, योगम युञ्जतः, योग का अभ्यास करने वाले और जिसने अपने चित्त को वश कर लिया है, ऐसे योगी के आत्मनः सा उपमा स्मृता, उसकी आत्मा, उसके चित्त की स्थिति ऐसी स्थिर होती है। बड़ा आनंद आता है प्रिय स्वजनों इस स्थिति में। चित्त जब स्थिर होता है तब आत्म ज्योति का प्रकाश अधिकाधिक मिलने लगता है। विषय की, कामनाओं की लहरें जब आते रहती हैं वायु की, और उसमें ये आत्मा की ज्योत अस्थिर होते रहती है, तो उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। चित्त जब ऑसिलेटिंग होता है, डोलते रहता है, तो स्थिर नहीं। वेदांत एक ही बात कहता है, चित्त इसलिए कंपित होता है क्योंकि मन कामनाओं और वासनाओं से भरा हुआ। इसको आप अलग अलग नाम दो, षड विकार जो वेदांत ने कहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अकेला क्रोध कुछ भी नहीं कर सकता। अकेले क्रोध को, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा यदि चित्त में कामना न होगी। अकेला लोभ कुछ भी नहीं कर सकता यदि चित्त में कामना न होगी। एक बात यदि मनुष्य कर ले, केवल काम, केवल क्रोध, केवल लोभ, केवल मोह, केवल मद, उसके ऊपर आक्रमण करने से बेहतर होगा केवल इन सबों की जो जड़ है वो मन को स्थिर कर ले। पधारिए महाराज जी। कर्णावती नगर का अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत श्रद्धा का केंद्र
भगवान जगन्नाथ मंदिर, मेरे प्रिय अत्यंत आदरणीय पूज्यपाद दिलीप दास जी महाराज, इतने वर्षों से राजीव भाई जो अपना अनुष्ठान चल रहा है, पहले वर्ष हमने जो भागवत कथा की और पिछला ये छठा वर्ष भगवत गीता का, इसका अर्थ अपना 7वां वर्ष है। 7 वर्षों से निरंतर आते हुए जो संत महापुरुष हैं, शायद महाराज जी आप उसमें, दिलीप दास जी का आशीर्वाद हमें प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेकर के पधारते हैं। एक एक विकार के प्रति उसके साथ संघर्ष करना, हमारा समय, ऊर्जा, संसाधन उसमें व्यतीत करना, उससे बेहतर है कि इन सबों की जो जड़ है, मन की कामना, उसी पर आक्रमण करें। और वो यदि हो जाएगा, एक सधे सब सधे। और चित्त जब स्थिर हो जाता है तो आत्मा की ज्योति अत्यंत प्रकाशमान होती है। 20वां श्लोक भी बड़ा प्यारा है।